आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सोमवार सुबह सैर के दौरान हल्का चक्कर आ गया, जिसके बाद उन्हें यहां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की हालत में सुधार हो रहा है। उदयनिधि ने कहा उनका इलाज कर रहे चिकित्सक ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। पिछले 2-3 महीने के उनके व्यस्त कार्यक्रम का उन पर बुरा असर पड़ा है। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह ने उदयनिधि से बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों मेटा और गूगल के अधिकारी सोमवार को निर्धारित समय पर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए और अब उन्हें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ मंचों के प्रचार से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 28 जुलाई को पेश होने के लिए नया समन जारी किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। समझा जाता है कि दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 21 जुलाई को पेश होने के लिए जारी समन को स्थगित करने का आग्रह किया था और कहा था कि संघीय जांच एजेंसी के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने से पहले उन्हें प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज एकत्र करने के लिए समय चाहिए। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय और दिया गया है तथा 28 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चुनाव जल्द से जल्द कराना होगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाले रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र आयोजित किया जाएगा। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वह तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर तबाही मची है। बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 400 से अधिक सड़क मार्ग बंद हो गए हैं और हजारों लोग बीच सफर में फंस गए हैं। हिमाचल में भारी बारिश को लेकर जारी अलर्ट के चलते स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। चंबा के चुरहा के नेरा में बादल फटने से महिला में पहाड़ी से चट्टान घर पर गिर गई, जिससे भीतर सो रहे नवविवाहित जोड़े की मौत हो गई। खराब मौसम के चलते 3 जिलों के कुछ उपमंडलों में स्कूल बंद करने पड़े। कैलाश यात्रा भी खराब मौसम के चलते एक दिन के लिए बंद करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन बिजली कटौती, निजीकरण और यूरिया खाद की किल्लत के विरोध में किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि सभी जिला, तहसील, ब्लॉक मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन कर सरकार को ज्ञापन दिया गया। अजय राय ने बताया कि कांग्रेस पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। इस चुनाव के जरिए वह 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी। यही वजह है कि संगठन सृजन में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। हर कार्यकर्ता को एकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बूथ को सक्रिय करके पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मानस घोष ने दावा किया है कि अवामी लीग को बांग्लादेश की धरती से कभी नहीं मिटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना भी फिर से सत्ता में लौट सकती है, लेकिन इसके लिए हसीना को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। घोष अपनी नई किताब मुजीब की गलतियां, उनकी हत्या के पीछे की शक्ति और साजिश के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह किताब लिखते समय उनका उद्देश्य था कि वे मुजीबुर रहमान को एक पवित्र और गलती ना करने वाले नेता की तरह ना दिखाएं, बल्कि उनकी कमजोरियां भी सामने लाएं। घोष ने कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति देखकर लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। बांग्लादेश में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ। ढाका के उत्तरा में स्थित एक स्कूल कॉलेज के परिसर में लड़ाकू विमान गिर गया। इस घटना के बाद बांग्लादेश की सेना की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि फाइटर जेट स्कूल की बिल्डिंग से टकरा गया। इस हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा एक ट्रेनिंग विमान के माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज की 2 मंजिला बिल्डिंग में घुसने से हुआ। जो लोग घायल हुए उनमें 60 से अधिक छात्र छात्राएं हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षक भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि हादसे में ट्रेनिंग विमान के पायलट की भी मौत हो गई है।
भारत दुनिया की सबसे महंगे इक्विटी बाजारों में से एक बना हुआ है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की नवीनतम रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। नुवामा रिसर्च ने बताया कि देश का 12 महीने का अग्रिम मूल्य से आय पीई अनुपात 23.3 है। यह प्रमुख वैश्विक और उभरते बाजारों में सबसे अधिक है। यह अनुपात अपने 10 साल के औसत से 1.6 स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर है, जो ये दर्शाता है कि भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन ऐतिहासिक स्तरों की तुलना में काफी ऊंचा है। मॉस्को पर सोमवार 13 तक यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमलों से रूस तिलमिला गया है। रूस ने भी हमले के जवाब में पलटवार किया और कीव पर हाल के महीनों में से एक सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस का यूक्रेन पर हमला ब्रिटेन व जर्मनी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो सहयोगियों को यूक्रेन को हथियार देने की योजना पर चर्चा के वास्ते आयोजित बैठक की अध्यक्षता से कुछ ही घंटे पूर्व हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक 12 वर्षीय बच्चे समेत 15 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर से जुड़े एफबीआई के रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए हैं। हालांकि मार्टिन के परिवार ने इसका विरोध किया था। इन रिकॉर्ड्स में लगभग 2 लाख पन्ने शामिल हैं, जो 1977 से अदालत के आदेश से छिपाकर रखे गए थे। एफबीआई ने ये रिकॉर्ड पहले इकट्ठा किए थे और बाद में उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग को सौंप दिया था। किंग के परिवार सब, जिसमें उनके 2 बच्चे मार्टिन तृतीय और बर्निस शामिल हैं, को पहले से बता दिया गया था कि वे रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने रिकॉर्ड सार्वजनिक होने से पहले अपनी टीम के साथ इन दस्तावेजों की समीक्षा की थी। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।